नाज़रीन, मैं किसी चाइनीज़ गाड़ी में या पाकिस्तानी किसी गाड़ी में नहीं बैठा हुआ, बल्कि ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड एक रिक्शा है जो पाकिस्तान में पहली बार ऐसा लॉन्च किया गया, जो स्टीयरिंग के साथ 3 व्हील रिक्शा जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है और इसकी सबसे कमाल बातें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, दरवाज़ा जो है वो इसका बाहरी तरफ खुलता है। ये पाकिस्तान ही में ही तैयार हुआ है और तमाम जो इंटीरियर है, तमाम जो इसका डिज़ाइन है वो पाकिस्तान में तैयार किया गया और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में इसको तैयार किया गया। ये दरवाज़ा खोलने का बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है। बाहर की तरफ दरवाज़ा खुलता है और इसका अंदर से ही लॉक है। इसको प्रेस करने के बाद ये दरवाज़ा खुलता है। जब आप बाहर आते हैं तो आपको मालूम यही होता है कि आप किसी गाड़ी में उतरे हैं। ये इंटीरियर आप देख सकते हैं, डिज़ाइन इसका देख सकते हैं कि पाकिस्तान का पहला ऐसा रिक्शा है जो अप्रूव्ड है और ये एक्साइज में रजिस्टर्ड भी हो चुका हुआ है। और इसके साथ साथ इसके 4 डोर हैं। इसके बेसिकली ये 4 डोर आप 2 ये हैं, 2 इस तरफ है। और इसकी कैपेसिटी भी आप देख सकते हैं कि इसकी वास्ट कैपेसिटी है। इसमें 3 पर्सन जो है वो आगे बैठ सकते हैं, 3 पीछे बैठ सकते हैं, जबकि पीछे जो है वो कार्गो की सर्विस जो है वो दी गई है। सामान वगैरह रखना हो, सामान ले जाना हो तो उसकी सर्विस भी आपको पीछे से मिल सकती है। जबकि इसके जो टायर हैं बड़े खूबसूरत हैं, ट्यूबलेस टायर हैं। और इसका इंटीरियर और अंदर की मैं आपको चीज़ें भी दिखाता हूँ। अभी अंदर बैठ के एक्सपीरियंस करते हैं इसकी चीज़ों को, फिर मैं आपको इसका तमाम एनालिसिस जो है देता हूँ। बेसिकली आप यहाँ बैठते हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा है। इसमें आप विंडो के लिए जो है वो जब स्क्रीन पर पानी डालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसमें पानी जो है डाला जाएगा, इसमें पेट्रोल के लिए है। और ये बेसिकली जो गाड़ी का जो है वो जो स्टीयरिंग बनाया गया है, ये विंडो बेसिकली वाइपर यूज़ करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है और ये लाइट्स के लिए है। इसके साथ साथ ये सामने जो है वो बैटरी की ऑप्शंस भी है। और यहाँ पर जो है रिवर्स और फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए जो है वो बनाई गई है। ये तीन इसके ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये स्टीयरिंग आप देख सकते हैं कि ये स्टीयरिंग जो है वो लोकली जिस तरह हमें मेहरान में या बुलान में नज़र आता है उसी तरह का स्टीयरिंग है। और इसके साथ साथ ये वाइपर जो है वो यूज़ करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑन ऑफ स्पीड और इसके लिए है। ये बेसिकली जो लाइट ऑन ऑफ के लिए है। इसके साथ ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। रिवर्स करना हो तो इसके लिए ऑप्शन है, न्यूट्रल है और ये ड्राइव ऑप्शन है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। और इसके साथ साथ ये जो है ऑप्शन पानी के लिए रखा गया, वाइपर जो स्क्रीन के लिए पानी यूज़ किया जाता है वो है। और ये आपको छोटा सा डिस्प्ले नज़र आएगा और उस पर आपको बैटरी की परसेंटेज नज़र आ रही होगी 94%। इसका बेसिकली जो 1 चार्जिंग में ये ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर जो है वो एक चार्ज में करता है। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे में ये बैटरी जो है इसकी फुल हो जाती है। लिथियम बैटरीज हैं इसकी, बड़ी खूबसूरत LCD स्क्रीन है। और अंदर जो है पूरा इंटीरियर जो है फाइबर का बनाया गया है, जबकि जो डोर हैं वो लोहे के हैं। सीट जो है वो कंफर्टेबल हैं और वो भी अच्छी बनाई गई हैं। और ये बेसिकली इंस्पायर्ड रिक्शे से किया गया है और इसको मॉडर्न वे में रिक्शा बनाया गया है ताकि पाकिस्तान में रिक्शे का स्टैंडर्ड बेहतर हो सके, लोगों को ज़रा अच्छी जो सफरी सहूलत है वो मैसर आ सके। पाकिस्तान में यूजुअली जो रिक्शे चलते हैं वो आपको पता है कि CNG है, पेट्रोल है। अभी तक पाकिस्तान में पाकिस्तानी मेड जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ये पाकिस्तान का पहला रिक्शा जो क्लेम कर रहे हैं कंपनी वाले कि ये पाकिस्तान का पहला रिक्शा है जो आपको स्टीयरिंग में न मिलता है। और इसके अलावा जो बाकी इनके साइड मिरर हैं वो भी आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने दिए हुए 2 मिरर हैं, बड़े खूबसूरत उन्होंने दिया हुआ है। जो नीचे आपको इंटीरियर नज़र आ रहा है वो भी उन्होंने स्टील का दिया हुआ है। और बाकी जो हिस्सा है आपको ये टायर के लिए टायर का हिस्सा दिया गया है, ये रेस एक्सीलेटर है और ये ब्रेक के लिए ऑप्शन दिया गया है। बाकी यहाँ पर आसानी से जो है वो फ़ोन भी रखे जा सकते हैं और आसानी के साथ बैठा भी जा सकता है। अभी मैं आपको बाहर की जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ा सा बताता हूँ कि इसका जो कलर है बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। इसका डिज़ाइन बड़ा प्यारा है, अट्रैक्टिव का डिज़ाइन है और अभी तक पाकिस्तान में किसी जगह पे लॉन्च नहीं हुआ। चाइनीज़ हमें नज़र आया है एक्सपो में, जो मुख्तलिफ डिज़ाइन उन्होंने पेश किए हैं, लेकिन उनकी जो बैटरी है वो ड्राई बैटरी यूज़ की है, लिथियम बैटरी यूज़ नहीं की गई। जबकि जो इसके टायर हैं वो ट्यूबलेस टायर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और अच्छी क्वालिटी के टायर जो है वो दिए गए हैं। जबकि बाहर का जो इंटीरियर है वो टोटल जो है वो लोहे का है, स्टील का बनाया गया है। टोटल आ रहा है 2 लाइट्स हैं, इनकी हेडलाइट्स हैं बेसिकली जो आपको नज़र आती हैं। जबकि यहाँ साइड ऑप्शन जो है वो लाइट्स के लिए दिए गए हैं। 2 साइड जो साइड मिरर हैं, बैक मिरर हैं, 2 बैक मिरर हैं इनके बेसिकली। और वाइपर्स भी यहाँ 2 दिए गए हैं इसके साथ साथ। और इसके साथ पीछे से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पीछे जो है वो आपको अगर आपने इस डिक्की को यूज़ करना है तो आप उसको थोड़ा सा पावरली उसको पुश करेंगे तो ये पीछे की डिक्की जो है ओपन हो जाती है। पीछे से डिक्की की जो स्पेस है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छी जो स्पेस है पीछे दी गई है। आप मैक्सिमम स्पेस चीज़ें जो है वो कार्गो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप मैक्सिमम चीज़ें जो है वो अपने घर की स्कूलिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी दिया गया है। लेकिन जो इसकी प्राइस है वो कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी इसकी प्राइस ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं की गई, लेकिन 12 से 15 लाख के दरमियान इसकी प्राइस जो है वो होगी और ये मार्केट में बहुत जल्दी जो है वो बिकने के लिए आ जाएगा।
बेसिकली रजिस्टर जो है वो हर जगह से हो चुका हुआ है, एक्साइज में भी रजिस्टर हो चुका हुआ है, लेकिन जो है वो टेस्ट ड्राइव है वो भी इसकी कंप्लीट है। अलबत्ता इसकी जो प्राइस फाइनल प्राइस है और जो शोरूम है वो इनिशियली जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, और लाहौर में भी स्पेसिफिकली जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा। लाहौर में ही इसकी कंपनी सुंदर स्टेट में, जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है इसकी, और बहुत जल्दी जो है वो लाहौर की सड़कों पर आपको ये दौड़ते रहेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेट्रो M6 एम्पावर के बारे में, जो कि पोर्टेबल बैटरी के साथ है। इसके अंदर हमने 72 वोल्ट 30 एम्पीयर की पोर्टेबल बैटरी इस्तेमाल की है, और हमारी ये गाड़ी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्कीम है उसके अंदर भी शामिल है। तमाम लोग pev.gov.pk पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और ये बैटरी और ये गाड़ी हासिल कर सकते हैं। ये इसकी सीट के अंदर जो स्टोरेज है उसके अंदर ये लगी हुई है बैटरी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है इससे उसमें कि जिनका कोई अपार्टमेंट है, फ्लैट है, वो ऊपर रहते हैं, वो इस बैटरी को यहाँ से निकालें, ऊपर ले जाएं, चार्ज करें और वापस आके रख के इस्तेमाल कर लें। ठीक है, ये बैटरी 4 घंटे में फुल हो जाएगी और सिर्फ 3 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करेगी, और 3 यूनिट इस्तेमाल करने के बाद आपको 120 किलोमीटर की माइलेज देगी। यानी ये कस्टमर को 1 रुपये से भी कम पर किलोमीटर खर्च आएगा इस पर। ये बैटरी जो है ये अराउंड 60-70,000 की है, लेकिन इसकी लाइफ जो है वो 5 साल है, और इसकी वारंटी हम दे रहे हैं 3 साल की। जब तक ये वारंटी है, उस वारंटी के अंदर ही कस्टमर को ये इतनी गाड़ी उसको इतनी सेविंग करके दे देगी कि उसकी गाड़ी की कीमत भी और बैटरी के पैसे भी पूरे हो जाएंगे। इस गाड़ी की कीमत है 2,79,279, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हम ये 2.5 लाख की दे रहे हैं, और गवर्नमेंट उस पर 50,000 की सब्सिडी और दे रही है, तो कस्टमर को ये पड़ेगी 2 लाख रुपए की, और कस्टमर ने वो 2 लाख रुपए भी 24 माहाना एक साथ में गवर्नमेंट को पे करने हैं। यानी इसकी माहाना किस्त बनेगी 8,333 रुपये सिर्फ। जी तो नाज़रीन, एमरजेंसी वैन के बाद अब एमरजेंसी व्हीकल रिक्शा भी एक्सपो सेंटर में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, और बड़ा खूबसूरत अंदाज में इस रिक्शे को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस रिक्शे के फीचर क्या हैं और इसका पर्पज़ क्या है, क्योंकि ऑलरेडी वैन जो है वो हमारे सड़कों पर चलती हुई नज़र आती है, लेकिन स्पेसिफिकली इसका पर्पज़ क्या है ये हम जानिए से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए, चूँकि हमारे पास तो एमरजेंसी में एक वैन मिल जाती है हमें, तो ये रिक्शे की ज़रूरत क्यों पेश है? एक्चुअली वैन तो सिटी एरिया में आपको मिलेगी, जो रिमोट एरियाज़ दूर देहात जो हैं वहाँ पे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे इजी अप्रोच के लिए नैरो स्पेसेस में वहाँ के लिए ये गाड़ी है। इस पे एक पेशेंट आपका पूरा उसका स्ट्रेचर फिट हो जाता है, साथ उसके अटेंडेंट होता है 2, और साथ ड्राइवर, ये सारे इनको अकोमोडेट कर देता है। और ये पेट्रोल पर है? जी ये पेट्रोल पर है, लेकिन हमारे पास EV में भी ऑप्शन है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास इस मॉडल में वो आप इलेक्ट्रिक में भी कन्वर्ट हमारे पास ऑप्शन है। और ये देखिए जी, ये बिल्कुल एक स्ट्रेचर है, वो बिल्कुल ये बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो आ जाता है, और 2 इसके साथ अटेंडर जो है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। जबकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर वो भी पड़ा हुआ है, जबकि इमरजेंसी किट वो भी इसके अंदर जो है वो अवेलेबल है, और इसके साथ साथ आपको छोटे पंखे वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, और जबकि यहाँ पर एक दीगर जो सामान है वो भी रखने के लिए कैबिन जो है पूरा का पूरा आ जाता है। विंडो तो लगी हुई हैं, इस विंडो में आप आसानी के साथ विंडो ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है। लाइट्स जो है वो ऊपर दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है बैक लाइट जो है वो उसकी ऑप्शन भी है। जब ये दरवाज़ा जो है इसको भी आप इस तरह से बंद कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इस दरवाजे को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये दरवाजे, ये दरवाज़ा यहाँ से बंद कर दिया। आप इसको ओपन करना हो तो आप इसको यूँ ओपन करें, खोलें, और ये ओपन किया जा सकता है। यहाँ से पीछे लॉक हो जाता है, उस लॉक को बटन प्रेस करें तो आप ये ओपन कर सकते हैं। इंटीरियर इसका बेहतर है, और स्पेस भी इसकी काफ़ी ओपन है, जिसमें आप आसानी के साथ जो है वो किसी भी पेशेंट को यहाँ से ले जाया जा सकता है। क्योंकि बाज़ का ये होता है कि देहात में जो गलियाँ, जो रोड है वो छोटे होते हैं, और वहाँ पर इमरजेंसी की सूरत में आपको वैन अवेलेबल नहीं होती, तो यहाँ ये जो रिक्शा है ये आपको बआसानी सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकता है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये रिक्शा जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर कई ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, और बड़ी पसंद भी किया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी आप बहुत जल्दी, और पाकिस्तान की देहातों में, खासतौर पर छोटे इलाकों में आपको दौड़ता हुआ ये रिक्शा जो है वो एमरजेंसी व्हीकल रिक्शा आपको नज़र आएगा।